पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये सारी जानकारी साझा की है। तो आरोपी सचिन को पुलिस ने गिरफ्तार किया, उसके बाद कई चीजों का खुलासा होता हुआ नजर आया। के साथ झगड़ा होगा, बोलचाल होगी और बोलचाल के अंदर उसने उसका गला दबा। देखिए, लड़ाई झगड़ा किसी भी बात पे हो जाता है, कोई स्पेसिफिक नहीं होती। आपने बोला ना पैसों को लेकर, पैसों का उनका आपस में लेन देन था, तो वो क्या था हम उस चीज को वेरीफाई करें। देखिए, इससे इंटेंशन पता लगता है लड़के की कि डेथ करने के बाद जो उसके जेवर थे, लैपटॉप था, वो वहां से लेके निकल गया था और उसके बाद उसने ये देखा कि भाई किस तरह से बॉडी को ठिकाने लगाया जाए ताकि किसी को पता ना लगे। तो वो सब एक दूसरे से लिंक्ड और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हैं और वो खुद भी मान गया इस बात को। झगड़ा होता है तो वो अपने घर से सीधे चल के निकल जाता, अपना घर चले जाता जो है। मर्डर किया और मर्डर करने के बाद पूरी प्लानिंग के साथ बॉडी को डिस्पोज ऑफ करना, एविडेंस मिटाना, सही पहले से ही प्लानिंग थी कि इसको ये पिट ऑफ रेस में था या पिट ऑफ रेस में था या फिर पूरा प्लान? देखिए, दो चीजें हैं कि उस टाइम जो हालात हुए, कोई ऐसा पहले से प्लानिंग नहीं थी, लेकिन उस टाइम से जो हालात हुए, कोई मारने के लिए नहीं आता, वो हालात बनते हैं उस टाइम। जो उस टाइम हालात बने उसके बाद उससे बेकाबू हो गए और फिर उसने ठिकाने डाले। वो सब चीजें टाइम एकदम से नहीं होती सब चीजें। क्या लेके गया था वो? ये आपको जो लिस्ट दी है इसमें सब कुछ लिखा है। लैपटॉप है, अंगूठी है और कौन से जेवर, चेन वगैरह है, कई चीजें हैं। उसके घर से चुनाव चल रहे हैं, जगह जगह नाके लगे हुए हैं, सूटकेस में डाक हो रही थी, क्या कहीं भी उसकी रुकवाया? देखिए, दो चीजें होती हैं कि हर चीज को चेक नहीं किया जा सकता। अगर आप लोगों को भी पुलिस हर आदमी को चेक करेगी तो आप ही लोग इससे एतराज करेंगे कि अननेसेसरली हमें रोका जा रहा है। तो पुलिस वो 3 व्हीलर में अपना बैग लेके जा रहा है, कोई इस तरह का शक नहीं था और वो उसने टाइमिंग वगैरह सब चेक करके जब उस रास्ते से गया, अदरवाइज स्कूटी पे जाता कोई पकड़ सकता था उसको। सर, ये पहले स्कूटी को खड़ी करके वापस गया, फिर ऑटो लेके आया, तब उसमें सर ऑटो वाले को मालूम था कि इसमें डेड बॉडी लेकर जा रहा है? कोई नहीं, ऑटो वाले को मालूम। कहाँ से गिरफ्तारी हुई है? दिल्ली से गिरफ्तारी की है पुलिस। साथ में दोनों में केवल दोस्ती का रिलेशन कहाँ से गिरफ्तारी हुई है और दिल्ली पुलिस का क्या रोल? देखिए, जब भी पुलिस कहीं भी किसी को गिरफ्तार करती है दूसरी स्टेट में तो लोकल पुलिस को साथ लेती है। तो हरियाणा पुलिस ने, रोहतक पुलिस ने जो SITs बनी हुई थी जिनके मेंबर्स थे, उन्होंने दिल्ली पुलिस को साथ लिया ताकि उनको इन्फॉर्मेशन रहे कि हम किसी यहाँ से भी अगर कोई हमारे डिस्ट्रिक्ट से भी कोई दूसरा डिस्ट्रिक्ट लेके जाता है तो इन्फॉर्म करता है, ये लॉ के अंदर है, तो वो जरूरी होता है। वो था और 2 बच्चे बताए जा रहे हैं, क्या इनका रिलेशन क्या था? देखिए, फैमिली को इस बारे में अभी तक कुछ नहीं पता, ना हमारे पास इस चीज का खुलासा हुआ कि ये इस तरह से लड़की के साथ अटैच था। तो ये चीजें बाद में रिमांड के दौरान जो भी पूछताछ हुई उसको बता दें। देखिए, कौन आप लोगों को पहले भी कई लोगों ने कुछ कहा और जब भी कोई, हम लोग हरियाणा पुलिस इस बारे में बहुत सेंसिटिव है। जब भी किसी महिला के साथ कोई अपराध होता है तो हम चाहते हैं कि वो तुरंत और किसी तरह की किसी की बदनामी ना हो और उसको जल्द से जल्द ट्रेस करें। इसीलिए 2 दिन तक पुलिस चुप रही कि जो हकीकत है वो आप लोगों के सामने रखी जाए। जो भी मीडिया के अंदर इससे पहले बातें हुई वो उससे इनका कोई ताल्लुक नहीं है, वो फजूली बातें थी। ये कांग्रेस से भी संबंधित है सर, जो आरोपी कुछ जानकारी से? ये कार्यकर्ता थी कांग्रेस की। आरोपी का नहीं। सर, ये मुथूट फाइनेंस वाला क्या चक्कर है? कोई ज्वेलरी को मुथूट फाइनेंस में रख दिया था? नहीं, वो देखो, एक्यूज कोई भी चीज कहीं रख सकता है, जहाँ सेफ समझे सेफ में रख सकता है, घर रख सकता है, वो उसको जो जहाँ लगा वो
उसे रखा। इसके वारदात का जो खुलासा है, ये प्रेस रिलीज एक बार पढ़ दीजिए। नहीं वो आप तो छोड़ो, मैंने पढ़ रखा है। ये सब चीजें हम इंटरोगेशन के दौरान निकालेंगे, उसको लिंक करेंगे और फिर आपको बता देंगे। पूछताछ में क्या कोई ब्लैकमेल की भी थ्योरी सामने आई है, या आपने बताया कि 1.5 साल से जानते थे, लेकिन इनके बीच में रिलेशन किस तरीके का था, उसकी आप बता दीजिए। देखिए, नहीं शादी का कोई ऐसा भी किसी पार्टी का दोनों में से कोई दबाव नहीं था, क्योंकि वो तो ऑलरेडी शादीशुदा था। तो इनके अच्छे संबंध थे, दोस्त बने हुए थे, आना जाना था, रहता भी था वहाँ पे, अकेली लड़की रहती थी और ज्यादा वो होने के कारण वैसा वैसी ये। सर, जिस प्रकार के गहने चुराए, सारी चीजें चुराई, क्या हत्या का मोटिव लूटपाट भी हो सकता है? लूटपाट तो था ही। जब अगर आदमी चलो यारी दोस्ती में इस तरह की वारदात हो जाए तो दूसरा उसने स्टेप यही उठाया है कि जो पैसे का फायदा है वो उठाया जाए। अभी आप पेश करें बस। थैंक यू। अभी तक अकेला ही है। थैंक यू। सुबह तो देखिए, हिमानी हत्याकांड को लेकर पुलिस ने ये बड़े खुलासे किए हैं और क्या कुछ अभी तक जांच पड़ताल में हुआ है वो सभी बताते हुए नजर आए। आपको बता दें कि जो आरोपी गिरफ्तार किया गया है उसका नाम सचिन बताया गया है और ये भी बताया गया है कि उनकी जो दोस्ती है वो सोशल मीडिया के थ्रू यानी कि फेसबुक के थ्रू उनकी दोस्ती हुई। और आरोपी झज्जर के गांव कानौंदा में मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान करता है। मोबाइल चार्जर की वायर से गला घोंटकर हत्या की गई। तो देखिए, आरोपी सचिन से पूछताछ जारी है। एडीजीपी ये प्रेस नोट के जरिए बताते नजर आए। इस मामले में 8 एसआईटी टीम गठित की गई थी। हिमानी हत्याकांड पर एडीजीपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुना। खुफिया रिपोर्ट के आधार पर गिरफ्तारी की गई है। जान पहचान के थे या और दूसरे लोग थे, ये इनके परिवार वालों ने इसको शनाख्त कर लिया कि ये हिमानी नाम की लड़की है जो कि रोहतक विजयनगर में रहती है। तो उसके बाद सभी एसआईटी टीम्स अपने अपने काम पे लगी। इसमें रोहतक पुलिस ने बहुत मेहनत और इतना व्यस्तता चुनाव के होते हुए इतना जल्दी ये केस ट्रेस आउट किया है, जो कि बहुत सराहना की बात है। इसके अंदर जो एक्यूज्ड है वो गिरफ्तार कर लिया गया, जो कि 1.5 साल पहले से इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया आना जाना उसका इनके घर पे था। लड़की अकेली विजयनगर में रहती थी और 27 फरवरी को ये लड़का उनके घर पे आया और इनकी आपस में कहा सुनी होगी और इसने ये जो मोबाइल चार्जर की केबल है उससे गला घोंट के और उसको वहीं मार दिया। उसके बाद जो इसके जेवर थे, लैपटॉप था या जो दूसरा सामान कीमती था, उसको ले जाके अपना जो उसकी शॉप थी, दुकान या अपना झज्जर के अंदर, वहां छुपाया और इसी की स्कूटी लेके वो वहां गया और वापस आया। और रात को फिर उसने इसको लड़की को काले बैग में पैक करके, और क्योंकि रजाई वगैरह पे भी खून के धब्बे वगैरह पड़ गए थे, तो उन सब को साथ पैक करके और ये रात को 3 व्हीलर लेके बस में सांपला बस स्टैंड के पास गया, ये दिखाने के लिए कि मुझे कहीं जाना है। तो फिर वहां जब 3 व्हीलर चला गया तो इसने वो बैग वहां पर फेंक दिया ताकि आइडेंटिफाई ना हो। तो देखिए, हिमानी हत्याकांड में पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये अहम जानकारियां जो है साझा की हैं। आपको बता दें कि जो हिमानी हत्याकांड में जिस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है उसका जो नाम है वो सचिन बताया गया है और बताया जा रहा है कि जो आरोपी सचिन है और हिमानी की जो दोस्ती है वो फेसबुक से हुई थी। काफी लंबे समय से इनकी दोस्ती थी और ये भी बताया गया है कि जो वो आरोपी है वो हिमानी के घर आया जाया करता था और इसी तरीके से उसके वो घर पर था, उनके बीच कुछ कहासुनी हुई या जो भी बात रही होगी। उसके बाद चार्जर के वायर से उसने हिमानी का गला दबाया, गला घोटा और उसके बाद उसकी हत्या कर दी, जिसके बाद सूटकेस में बंद कर उसको सांपला बस स्टैंड के पास जाकर उस सूटकेस को छोड़ दिया है। फिलहाल पुलिस की तरफ से पूरी जांच पड़ताल की गई, एसआईटी गठित की गई, 8 एसआईटी गठित की गई, जिसके बाद आपको बता दें कि जो आरोपी है उसको दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस भी उस दौरान हरियाणा पुलिस और एसआईटी के साथ ही
थी और उसके बाद इस आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल अपने कबूलनामे में कई सारी बातों का जिक्र इस आरोपी ने किया है, जो भी खुलासा पुलिस यहां पर करती हुई नजर आई है। तो एडीजीपी की तरफ से ये सभी खुलासे जो है किए गए हैं और क्या कुछ रहा जांच के दौरान भी और किस तरीके से सिलसिलेवार ये घटना घटी है, ये सभी जानकारी देते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नजर आए हैं। तो देखिए, हिमानी हत्याकांड में एक बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपी सचिन को पुलिस ने गिरफ्तार किया और इस गुत्थी को सुलझाते हुए सभी चीजों का अब उन्होंने जानकारी दी है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। तो देखिए, रजाई के कवर पर खून के निशान थे, रजाई का कवर भी सूटकेस में डाल दिया गया। इसके बाद हिमानी के जेवर, मोबाइल, लैपटॉप अपने साथ ले गया आरोपी और उसके बाद हिमानी की स्कूटी लेकर कानौंदा गांव अपनी दुकान पहुंचा। तो क्या कुछ खुलासे किए वो हम आपको बता रहे हैं। शव को ठिकाने लगाने रात को फिर हिमानी के घर पहुंचा। तो बहादुरगढ़ से प्रवीण धनखड़ संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण, देखिए, हिमानी हत्याकांड को लेकर जो गुत्थी है वो पुलिस ने सुलझा ली है। प्रेस नोट में भी साफ तौर पर कई चीजों का जिक्र करते हुए नजर आए हैं। तो इसका जो हिमानी नरवाल का जो हत्या के मामले में आरोपी गिरफ्तार हुआ सचिन, वो बहादुरगढ़ के खैरपुर गांव का रहने वाला है और खैरपुर गांव में उसका परिवार, उसके माता पिता रहते हैं, उसकी पत्नी और 2 बच्चे भी हैं। लेकिन फिलहाल उसकी पत्नी घर पर नहीं थी। माता पिता ने भी मीडिया से दूरी बना ली है। उनका कहना है कि उन्होंने जो किया वो भुगतेगा और हम इस मामले में कुछ नहीं कहना चाहते और मीडिया से रिक्वेस्ट की ना तो घर के फोटो लें और ना उन परिवारों का कोई फोटो लिया जाए। दूसरा बात ये बताई गई है कि सचिन जो है वो खनौंदा गांव में मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप चला रहा था। इससे पहले नांगलोई में भी उसने मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप चलाई। फिलहाल वो अपने ही घर में, अपने एक ही घर में इकलौता बेटा अपने माता पिता का, लेकिन उस घर में भी पत्नी और बच्चों के साथ अलग रहता था। उस कमरे पर ताला लटका हुआ है। बिल्कुल, परिवार वाले इस पूरे हत्याकांड को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं? क्या उनको भी इस बारे में कोई जानकारी थी कि कोई दोस्ती है हिमानी नाम की लड़की से, या फिर इस तरीके से लड़कियों के साथ वो दोस्ती क्या करता था? कुछ जानकारी इसको लेकर? तो इसका माता पिता से तो अनबन चल ही रही थी सचिन की, इसीलिए यही वजह से तो वो एक ही घर में अलग अलग कमरों में रह रहे थे, बिल्कुल अलग अलग रह रहे थे। तो इस बारे में माता पिता को कुछ नहीं पता और ना ही वो इस बारे में कुछ कहना चाह रहे हैं। आपने बताया कि जो आरोपी है उसकी पत्नी भी है, 2 बच्चे भी है। पत्नी की तरफ से कुछ कहा गया इस पूरे हत्याकांड को लेकर? पत्नी और दोनों बच्चे जो 2 दिन पहले ही वो अपने मायके चले गई थी दोनों बच्चों को लेकर, आरोपी सचिन की पत्नी। और फिलहाल उस घर में सिर्फ उसके माता पिता हैं और वो भी काफी डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं इस पूरी घटना से। बिल्कुल, देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तो कई सारी जानकारियां दी गई हैं प्रवीण, लेकिन फिलहाल जो आरोपी है उसकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है? तो देखिए, पुलिस की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसमें तमाम जानकारियां दी गई हैं कि क्या कुछ रहा, घटनाक्रम क्या कुछ था, आरोपी ने क्या कुछ कहा है। ये सभी बातों का जिक्र करते हुए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पुलिस नजर आई है और खुद एडीजीपी जो है वो भी ये बताते हुए नजर आए हैं कि जो आरोपी है उसकी जो दोस्ती है हिमानी के साथ फेसबुक पर हुई, उसके बाद से ये सिलसिला चल रहा था और किस वजह से ये हत्या को अंजाम दिया गया है अभी तक फिलहाल इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन वो दोनों एक साथ उस कमरे में थे और जिसके बाद मोबाइल के चार्जर से गला घोंटकर हिमानी की हत्या कर दी गई है और हत्या के इरादे से वो वहां नहीं आया था, ये भी पुलिस बताती हुई अपने प्रेस नोट में नजर आई है। हालांकि कहा गया कि चांसेस ऐसे बन जाते हैं कि हत्या कर दी गई, उसके बाद सूटकेस में डालकर उस शव को ले जाकर सांबला बस स्टैंड के पास आरोपी ने छोड़ दिया। लेकिन बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिरकार कि ऐसा क्या हो गया इस दोस्ती के बीच की एक लड़की की जान लेनी पड़ गई और आरोपी जो है खुद भी अब ये कबूल करता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए, आरोपी की सोशल मीडिया के जरिए हिमानी से बात हुई थी। हालांकि जो परिवार है हिमानी का वो यही गुहार लगा रहा था कि उन्हें इंसाफ मिले, उसके बाद ही अंतिम संस्कार वो अपनी बेटी का करेंगे। कहीं ना कहीं अब वो भी थोड़े से संतुष्ट जरूर नजर आए हैं क्योंकि पुलिस ने जिस तरीके से कार्रवाई की है, एसआईटी जब गठित की गई, 8 एसआईटी गठित की गई। तो चलिए, हर्षवर्धन संवाददाता जुड़ गए हैं रोहतक से। हर्षवर्धन, और क्या कुछ ज्यादा जानकारी इस पूरे मामले पर, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है पुलिस के द्वारा और सारी चीजों का जिक्र वो करते हुए नजर आए? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से हिमानी मर्डर केस का था वो खुलासा हो गया है
और सचिन नाम का जो युवक है जो कि झज्जर के कानोंदा गांव है वहां का रहने वाला, मोबाइल की दुकान पर मोबाइल का काम करता है। उसका जो है हिमानी के साथ पिछले 1.5 साल से लगातार जो है उनकी दोस्ती चल रही। सबसे पहले इंस्टाग्राम पर दोस्ती, फिर उसके बाद इनका आना जाना शुरू हो गया। अभी 1 तारीख की बात की जाए तो 1 तारीख को भी वो जो है रोहतक आया होता, हिमानी के मकान पर आता जाता रहता था, इसलिए वो रात को हिमानी के पास आया, इनकी किसी बात को लेकर के कहा सुनी हुई। उसके बाद जो है दोनों के अंदर जो है इतनी बात बढ़ गई कि किसी के जो सचिन है उसने जो केबल की तार होती है, टेलीफोन की केबल की तार, उससे उसकी गला दबा करके हत्या कर दी। और उसके बाद जो है वो एक्टिवा लेकर के जो है वापिस जो है अपने गांव गया है कानोदा, और वहां से फिर वापिस रोहतक आया। ऑटो के अंदर जो है इसके शव को जो है डालकर लेके गया है, और जो सूटकेस थी और जो उसी के घर का था, हिमानी के घर का, उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा एक रजाई थी जिसके ऊपर जो है गला दबाते वक्त या लड़ाई करते वक्त जो है खून के धब्बे गिर गए थे, तो उस रजाई को भी साथ ले गया था। और इसने ऑटो किराए पे करके सांपला के बस स्टैंड के पास पहुंचा। सांपला बस स्टैंड के पास पहुंचने के बाद इसके सड़क के किनारे जो है उसको फेंक दिया ताकि किसी को आइडेंटिफिकेशन ना हो सके कि मारने वाला आखिर कौन था। हर्षवर्धन, बिल्कुल तमाम जानकारियां जो हैं वो पुलिस ने भी दी हैं, सारी चीजें बताई हैं, लेकिन क्या लग रहा है हर्षवर्धन कि ये कोई साजिश थी हत्या करने की, या फिर अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि उसने चार्जर के वायर से हिमानी का गला घोट दिया? हत्या करने की कोई साजिश नहीं थी, लेकिन इनकी बात इतनी बढ़ गई थी जिसके बाद जो है उसे इस हत्याकांड को अंजाम देना पड़ा। लेकिन जाते जाते जो है सचिन हिमानी का लैपटॉप और उसकी ज्वेलरी भी ले गया था, और इस दौरान उसने ज्वेलरी जो है अगले दिन किसी जैसे ये मसूद फाइनेंस वगैरह जो होते हैं इनके पास गिरवी भी रखी थी, वो भी पुलिस ने बरामद कर ली है। लैपटॉप भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। फिलहाल जो है अभी सचिन को जो है आज अदालत में पेश करके रिमांड पे लिया जाएगा। कि इसके साथ अभी फिलहाल ने कहा कि ये अकेला ही था इस हत्याकांड को अंजाम दे रहा, लेकिन बाकी बातें जो है वो रिमांड के बाद ही जो है पता लग पाएंगी कि आखिर इनके बीच में विवाद किस तरीके का हुआ था। ये बिल्कुल ये जांच का विषय है, और आगे जब जांच होगी तभी और भी सारे जो सवाल हैं और जो चीजें हैं वो खुलकर सामने आएंगी। बेहद शुक्रिया हर्षवर्धन हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए।